Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल छाया ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29। तो आपका अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 की बात करेंगे जो कि आपका है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनोरिटीज। तो जैसे कि अधिकार आपका क्या है, राइट्स, मौलिक अधिकार। तो ये 3 प्रकार के आपके हैं, व्यक्तियों को और नागरिकों को, समूहों को। तो हमने अगले वीडियो में, जैसे कि पहले की वीडियो में हमने बात किया था आर्टिकल 28 और आर्टिकल 27। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक वहाँ पर डाल दिया है, जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 28 27। तो आज के इस वीडियो में हम चलिए बात करते हैं कि अधिकार, मौलिक अधिकार। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो कि आपका है। तो इसमें क्या, ये 3 प्रकार के हैं, जैसे व्यक्तियों को, और दूसरा आपका है नागरिकों को, जैसे व्यक्तियों का पहला आपका व्यक्तियों, दूसरा आपका नागरिकों को, तीसरा आपका समूहों को। तो जैसे व्यक्तियों, जैसे कि आपके अनुच्छेद 20 से 21 में इसका है, 20 से 21 में बताया गया है अधिकार। फिर नागरिकों का है जो कि आपका, फिर समूहों का। और ये आपके प्रकार हो गए, अधिकार हो गए। और ये आपके 2 प्रकार के हैं, जैसे सकारात्मक अधिकार और नकारात्मक अधिकार। तो सकारात्मक, ये भी 2 प्रकार के हैं जो अधिकार है। एक सकारात्मक अधिकार है, एक नकारात्मक। सकारात्मक आपका अनुच्छेद 29 से 30 में आता है, 29 से 30 में आता है। ये 29 से 30 आर्टिकल में ये दिया गया है सकारात्मक अधिकार। और नकारात्मक जो कि आपका जैसे 19, आर्टिकल 19 में दिया है। तो चलिए बताया जाए कि क्या होता है आपका। जैसे चर्चा के मूल बिंदु क्या है? जैसे अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार क्यों? वाई डू मिनोरिटी हैव प्रिविलेजेस? तो इस पहला आपका है। फिर अल्पसंख्यक कौन? हु इज दिस मिनोरिटी? अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकार। ये आपका चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं। मतलब अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार क्यों दिया गया है, और अल्पसंख्यक कौन है, और अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकार क्यों दिया गया है? हमारे समाज को बराबर बनाने के लिए जो अल्पसंख्यक है उनको विशेष अधिकार इसीलिए दिया गया है। जैसे कि ईसाई धर्म होते हैं लोग, उनके में कोई धर्म नहीं माना जाता है, वो सबको एक समान मानते हैं। और हमारे यहाँ देखते हैं आप लोग कि हिंदू हैं, ये हिंदू जैसे अपने आप को बहुत हिंदू रहते हैं, वो छोटी जात को अपने बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं। तो जैसे जो ईसाई लोग हैं वो सबको बराबर मानते। अल्पसंख्यकों को विशेषता का अधिकार क्यों? इसीलिए है कि ताकि समाज में सभी लोग इक्वल, मतलब बराबरी बना रहे, इसके लिए।
तो जैसे विशेषताएं क्यों, ये आपका अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार क्यों, तो चलिए बताया जाए। अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार क्यों इसलिए है, लोकतंत्र में सामान्यतः बहुमत का शासन होता है, इसलिए सशक्त लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के संरक्षण का विशेष प्रयास किया गया है। मतलब लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, इसलिए लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के संरक्षण का विशेष प्रयास किया गया है। और दूसरा क्या है कि लोकतंत्र देश के शासन की विधि के शासन एवं निष्पक्षता का विचार अपनाया जाता है, इसलिए कई बार राज्य सरकार के द्वारा बहुमत संस्कृति का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष समर्थन किया जाता है। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया जाना। जैसे लोकतंत्र देश मतलब किसी शासन एवं निष्पक्षता का विचार अपनाया जाता है। मतलब कि जैसे आपका इलाहाबाद नाम पहले था, तो फिर बाद में वो मतलब कि बहुत सारी संस्कृतियों का बहुमत लिया गया, सरकार का बहुमत लिया गया, फिर उसके बाद इलाहाबाद का नाम प्रयागराज इस मतलब कर दिया गया बहुमत से। फिर उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए ही संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार प्रदान किया, अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार प्रदान किया। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जो कि 29A में क्या 29(1) में क्या का अनुच्छेद 29(1) में क्या क्या, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। मतलब अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है, उसके किसी भी भाग में कोई भी निवासी या नागरिक किसी को जिसकी अपनी विशेष भाषा, मतलब वो अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को बना सकता है, उसका अधिकार होगा। ये आपके अनुच्छेद 29 में कहा गया। जैसे कि आर्टिकल 29 फर्स्ट, जैसे एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन residing in the territory of India or any part thereof thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। मतलब कि मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में जो हमारी लिपि और संस्कृति और भाषा है, वो नागरिकों का विशेष अधिकार है, उसको कोई भी छीन नहीं सकता है। तो आर्टिकल 29 फर्स्ट में ये कहा गया है। अब आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 29(2) में क्या कहा गया कि राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब राज्य द्वारा जो राज्य निधि सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए जो नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश और जाति, भाषा किसी भी आधार पे आप उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। आपके अनुच्छेद 29 में ये क्या गया, जैसे आर्टिकल 29 जो सेकेंड है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड इंस्टीट्यूट by the state or receiving aid out of state fund or grounds only of religion, race,
कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, मतलब कि आप किसी भी नागरिक को केवल उसके धर्म, मूल वंश और जाति, भाषा, इस आधार पे आप उसको शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने से आप उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। आपके आर्टिकल 29 सेकेंड में ये कहा गया है। आर्टिकल 29 क्या है? भारत एक बहुसंस्कृतियाँ, इसमें भारत एक बहुसंस्कृतियाँ हैं, मल्टीकल्चरलिस्ट देश है भारत हमारा। तो जैसे आपका अनुच्छेद 29 आप लोग देख रहे हैं, जो कि आपको एक बार और रिवीजन करा दिया जाए कि क्या है ये। भारत के राज्य क्षेत्र, जैसे इसको क्या, इसमें क्या हो सकता है? भारत की राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी या नागरिकों के किन्हीं अनुभाग को अपनी भाषा, जैसे लिपि तथा संस्कृति बनाए रखने का अधिकार। जैसे भारत की राज्य क्षेत्र, जैसे संस्कृत एवं शिक्षा संबंधित अधिकार आपके आर्टिकल 29 और अनुच्छेद 29 और 30 में है। तो जैसे आपका आर्टिकल 29 है, तो आर्टिकल 29 में आपका क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिक के किन्हीं अनुभाग को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। आपके अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है, मतलब कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में जो निवासी हैं, जो हमारे भारत में निवासी हैं, जो नागरिक हैं, अनुभाग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में ये आपके कहा गया है। और क्या लिख सकते हैं? अल्पसंख्यकों को और 29 में है अल्प को अपनी भाषा,
अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा व संस्कृत संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अधिकार है। संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार मतलब अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। आपके आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है। तो फिर आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में हम आर्टिकल 30 लाएंगे, मतलब अनुच्छेद 30 लाएंगे, जिसमें है कि मतलब जो आपका आर्टिकल शिक्षण तथा संस्कृति का अधिकार 29 और 30 है। तो 29 आज आपको पढ़ा दिया गया है। कल आपको अनुच्छेद 30 पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि अपनी पसंद की शिक्षण व संस्थाओं की स्थापना का अधिकार उसमें है। तो आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड।